साथियों जय जोहार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के बारे में। साथियों आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में जो संविदा कर्मचारी हैं वर्तमान में उनकी जो संख्या है 45,000 के आसपास उनकी संख्या है। लगभग कई वर्षों से वे विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगातार निरंतर उनके द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी उनको नियमित नहीं किया गया है। जबकि घोषणा पत्र में ये वादा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनको रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की जो कार्रवाई है वह की जाएगी। लेकिन पिछली सरकारों के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जिसका परिणाम आप सभी के सामने है कि जो सरकार है वह छत्तीसगढ़ से जा चुकी है। वहीं पर भाजपा सरकार के द्वारा इलेक्शन के समय ये वादा किया गया था कि अगर प्रदेश के जो अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अगर वे भाजपा सरकार को वोट करते हैं और भाजपा की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बनती है तो उन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा या उनके लिए कोई ना कोई जॉब सिक्योरिटी के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। जिनको नियमित किया जा सकता है उनको नियमित किया जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर जो कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की बात कही गई थी। वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया था। कई प्रकार से उनके द्वारा अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को सपोर्ट किया गया। के द्वारा वीडियो जारी करके ये बात कही गई थी कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो 100 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उस कमेटी में जो प्रदेश के अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पदाधिकारी हैं उनको शामिल किया जाएगा और उनके लिए नियमितीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार ही ये काम कर सकती है और इसके अलावा कोई भी सरकारें ये काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा नियमितीकरण ना करने के लिए जो बात बताई गई थी उनके द्वारा ये कहा गया था कि केंद्र में जो सरकार है वह जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि केंद्रीय योजनाओं में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनका जो वेतन है वह आधा वेतन यानी कि 60% केंद्र सरकार देती है और 40% का जो वेतन है वह राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है और उन दोनों को मिलाकर ही उन कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है। वहीं पर जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, वे पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं और राज्य सरकार के द्वारा ही उनको वेतन दिया जाता है। तो संविदा कर्मचारी कई प्रकार के हैं। सभी संविदा कर्मचारी अलग अलग योजनाओं में काम कर रहे हैं। जैसे कि NRHM के कर्मचारी हैं, वे केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में के साथ साथ जो राज्य सरकार की योजना है उसके भी अधीन रहते हैं, लेकिन जो वेतन है उनको केंद्र और राज्य दोनों से मिलाकर उनको वेतन दिया जाता है। वहीं पर दूसरे विभागों के जो कर्मचारी हैं, कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, कुछ केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं। तो पिछली सरकार के द्वारा जो नियमितीकरण ना करने को लेकर सफाई दी गई थी, उनका कहना था कि अगर हम उनको नियमितीकरण कर देते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि उनको दी जाती है वह राशि उनको नहीं दी जाएगी और ऐसे में जो 100% भार है राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। और ये कहकर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया था और उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि हमने 27% की वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों के वेतन में की है, लेकिन साथियों हकीकत इससे कोसों दूर है। अभी तक बहुत से विभागों को 27% का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसमें केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले ही संविदा कर्मचारी बच गए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों को जहाँ तक लगभग 27% की वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है। तो साथियों सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कौशलेश तिवारी जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और उनके द्वारा राज्य सरकार से अपील की गई है। रायपुर में उनके द्वारा मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। सभी के द्वारा एक रणनीति बनाई गई है और उस रणनीति के तहत प्रदेश की जो सरकार है उनसे निवेदन किया गया है कि जो 100 दिन के भीतर कमेटी बनाने की बात राज्य सरकार के द्वारा की गई थी उस कमेटी का गठन करें और उसके साथ साथ जो प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले उनका नियमितीकरण करने की कार्रवाई की जाए। संविदा कर्मचारी हों, चाहे अनियमित कर्मचारी हों, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, चाहे वे किसी भी कैटेगरी के कर्मचारी हों, भाजपा के ऊपर भरोसा उनके द्वारा किया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं युवा हैं और उनकी बातों को युवा एकदम मानते भी हैं। तो उनकी बात को मानकर ही प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों ने भाजपा को वोट किया था।
तो भाजपा का भी कर्तव्य बनता है कि कमेटी का गठन करें और जो कर्मचारी जिस कैटेगरी के हैं, जिसके लिए जो किया जा सकता है, सभी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो जिस कर्मचारी के लिए जो भी अच्छा हो सकता है उसको सरकार को करना चाहिए। सरकार के ही कर्मचारी हैं, सरकार की ही योजनाओं में काम करते हैं और कर्मचारी जब काम करते हैं तो सरकार की उपलब्धियां सरकार के सामने आती हैं और उसी का जो फल है कि सरकार उन उपलब्धियों को गिना पाती है कि हमारी सरकार ने ये काम किया है, अच्छा काम किया है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मेहनत रहती है। तो साथियों, जो अनियमित कर्मचारी हैं वे आधे से भी कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं। उनको रेगुलर कर्मचारियों के समान वेतन भी नहीं मिलता है, उनसे आधा वेतन मिलता है जबकि काम उनसे ज़्यादा रहता है। तो समान काम समान वेतन उनका हक है, लेकिन सरकारें उनको इस हक से वंचित कर रही हैं। विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी जी के द्वारा रायपुर में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और एक रणनीति बनाई गई है। उनके द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि प्रदेश के जो संविदा कर्मचारी हैं, कई वर्षों से 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों से लगातार विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। काफ़ी लंबा आंदोलन उनके द्वारा किया गया था, लेकिन उस समय सरकार ने उनके आंदोलन को दबाने के लिए उनके ऊपर एस्मा लगा दिया था। कई प्रकार से कर्मचारियों को परेशान भी किया गया था और लास्ट में उनको हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया और 27% की जो वेतन वृद्धि है उसका झुंझुना उनको पकड़ाया गया। लेकिन बहुत से विभाग ऐसे हैं साथियों, आपको बताना चाहूँगा, जो केंद्रीय योजनाओं में कार्यरत हैं, उनको आज तक 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। अधिकारियों के चक्कर काट काट कर, कार्यालयों के चक्कर काट काट कर वे थक चुके हैं। तो सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है, बीजेपी सरकार से निवेदन किया गया है कि इलेक्शन से पहले उनके द्वारा जो बात कही गई थी कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो 100 दिन के भीतर एक कमेटी गठन किया जाएगा और उस कमेटी के माध्यम से जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी की गारंटी के तहत उनके द्वारा यह वादा किया गया था कि प्रदेश के जो अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर उन कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, स्थायीकरण किया जाएगा, जॉब सिक्योरिटी उनको दी जाएगी और भी कई प्रकार की बातें वीडियो जारी करके जो वर्तमान वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं उनके द्वारा कही गई थी। तो साथियों, अब समय आ चुका है कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार को पूरा करना चाहिए। सरकार की बातों पर भरोसा किया था, भाजपा के ऊपर कर्मचारियों ने भरोसा किया था और कर्मचारियों का ही विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है और पूर्ववर्ती सरकारों ने जो कर्मचारियों के साथ धोखा किया था उसके वजह से सरकार को हार का सामना भी करना पड़ा है पूर्ववर्ती सरकार को। तो भाजपा सरकार के मंत्रियों को ये समझना होगा, जो बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं जैसे कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, युवा वर्ग हैं, उनकी बातों को युवा सीरियसली लेते हैं और कर्मचारी वर्ग भी उनकी बातों पर विश्वास करता है। तो उनकी बात पर विश्वास करके ही प्रदेश के जितने भी अनियमित कर्मचारी संगठन हैं उनके द्वारा भाजपा को वोट किया गया था, जिससे आज छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बन चुकी है। और अब सरकार को भी चाहिए कि मोदी की गारंटी में जो वादा किया गया था कर्मचारियों से, उस वादे को भी निभाएं। तो साथ ही सुनते हैं कौशलेश तिवारी जी के द्वारा अनियमित कर्मचारी संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार से किस प्रकार से निवेदन किया गया। आज छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय महासंघ के बैनर तले रायपुर में एक प्रांतीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं और विभागों के जो अध्यक्ष हैं वो सम्मिलित हुए। बैठक बहुत सार्थक रही, सार्थक चर्चा हुई। इस चर्चा में हम लोगों ने यह तय किया है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने, जिसने अपना घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तौर पर अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण के लिए एक कमेटी 100 दिन में गठित करने का वादा किया है, तो हमने तय किया कि हम सरकार से यह मांग करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, एक हमारी तरफ से ये मांग रहती है, आपके माध्यम से, मीडिया माध्यम से हमारी एक मांग है कि जो 100 दिन में मोदी की गारंटी के तहत कमेटी का गठन करने का वादा किया गया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें। और हम वर्तमान बीजेपी सरकार को शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो संविदा कर्मचारियों के हितों के संवर्धन के लिए तत्काल कोई लोकसभा चुनाव से पहले निर्णय लेगी और नियमितीकरण का जो हमारा पुराना पिछले बहुत लंबे समय से हमारी मांग रही है, हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो हमारी ये मांग है कि लोकसभा चुनावों से पहले सरकार चाहे तो हम सभी को नियमितीकरण की सौगात दें। तो साथियों, कौशलेश तिवारी जी के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि सरकार के द्वारा इलेक्शन से पहले जो वादा किया गया था कि 100 दिन के भीतर कमेटी गठन किया जाएगा और कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण किया जाएगा,
तो अब समय है कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार को पूरा कर देना चाहिए और जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण कर देना चाहिए। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।